गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं क्लास 6 का, दैट लिटरेचर बुक का। एंड द चैप्टर नंबर इज चैप्टर 10 एंड नेम ऑफ चैप्टर इज द गिफ्ट ऑफ द मैगी। दिस फेमस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी, इज अ हार्ट वार्मिंग टेल एक मतलब स्टोरी है of a poor couple who sacrificed their most valuable possessions मतलब जो उनके पास आइटम्स थी, जो थिंग्स थे, वो वैल्यूबल थिंग्स जो थे, उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया टू बाय स्पेशल क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ईच अदर। तो खुद मतलब एक दूसरे के लिए कुछ वो प्रेजेंट देना चाह रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने अपने जो वैल्यूबल थिंग्स थी जो उन्होंने सेल कर दी। तो द टाइटल कंपेयर्स द कपल टू द मैगी, द वाइस मैन हु ब्रॉट गिफ्ट फॉर बेबी जीसस। तो ये एक जो टाइटल है वो मैगी के लिए एक कंपेयर करता है। दिस स्टोरी जो है, जो एक वाइस मैन था जो बेबी जीसस के लिए गिफ्ट लेके आया था। सच सेल्फलेस सेक्रीफाइस, सेल्फलेस मतलब वो अपनी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट देने के लिए। द ऑथर से इज रियली द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो चैप्टर स्टार्ट होता है $1.87। व्हाट डज इट मीन्स? $1.87। इसमें उनके पास उनकी जो उसने जो काउंट कर रहे थे उसकी ये सेविंग्स है। फिर क्या होता है? दैट्स वाज ऑल, उतने ही थे। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वाज इन पेनीज। जो पेनीज जो पहले चलती थी उसमें से ये $1.87 में से 60 सेंट जो थी पेनीज की थी। पेनीज सेव्ड 1 and 2 at a time by bulldozing the grocers and the vegetable man until one went red with the embarrassment at the miserliness of it all। So उन्होंने ये पेनीज पेनीज करके जोड़ के बचाए थे, उसमें से कुछ तो जो 60 सेंट जो थी वो पेनीज में थी। तो पेनीज उन्होंने कैसे पता, उन्होंने ग्रोसर ग्रोसर मतलब जो दुकान वाले थे उससे बार्गेनिंग करके बचाए, जो वेजिटेबल मैन था उससे बार्गेनिंग करके बचाए, और थोड़े एम्बरेसमेंट भी उनकी कंजूसी के ऊपर होता था। 3 times डेला काउंटेड इट, डेला ने उसको 3 times काउंट किया। $1.87 एवरी टाइम काउंट करने से इतना ही आया। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और कल ही क्रिसमस था। कल ही क्रिसमस मतलब नेक्स्ट डे क्रिसमस है। देयर वाज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट सिट डाउन एंड क्राई। सो डेला डिड इट। ओके, सिट डाउन एंड क्राई करते तो उसने उस तरह से वो बैठ के रोने लगी। So the wish makers realize that life is made of soaps and smiles, perhaps more of soaps and less of smiles. So ये हमको रियलाइज होता है कि लाइफ जो है सुख और दुख की बात है, मतलब एंड इसमें इस सिचुएशन में दुख ज्यादा है एंड खुशी कम थी। While Della is thus feeling sorry for herself, let us take a look at her home। जब वो अपने अपने आप में सॉरी फील करी थी, उनके घर की तरफ देखते हैं। ये स्मॉल फ्लैट एट $8 पर वीक, उसका जो रेंट था वो $8 पर वीक था। It was not bad, but it did look like it needed a lot of furnishing. In the entrance below was a some box type of into which no letter would go. Letter was a letter box. No letter would go. An electric bell that did not work. Okay. The letters on the nameplate looked blurred. Blurred मतलब धुंधले हो गए थे, जो nameplate पे letters जो थे उनमें जो लिखे हुए थे, as if they had shrunk in response to the owner's shrinking income। ऐसे ऐसा लग रहा था कि वो भी shrink हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, जैसे कि जो उस फ्लैट के ओनर की या जो उसमें रहते थे उनकी जैसे इनकम श्रिंक हो रही थी, तो वो भी श्रिंक हो गए थे। फ्रॉम 30 to $20 पर वीक। बट द ओनर मिस्टर जेम्स डेलिंगहम यंग was not loved any less for it। Whenever he came home, he was called Jim and lovingly hugged by Mrs. James Dellington Young। जब भी वो घर आते थे तो वो उनकी वाइफ जो थी उनको हक करती थी, बहुत प्यार से रखती थी। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू ईयर्स है डेला, जो मिसेस जेम्स डेलिंगटन थी, दैट इज उसका नाम डेला, जो आपको आपको इंट्रोडक्शन कराया गया, विच इज ऑल वेरी गुड। डेला finished crying and powdered her face. She stood up by the window and looked up dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard। तो वो विंडो में खड़ी होकर बाहर में देखने लगी कोई कैट वेट को, ऐसा कुछ। And tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 to buy a present for Jim।
तो जिम के लिए प्रेजेंट करना, गिफ्ट खरीदना चाह रही थी, बट उसके पास पैसे बहुत कम थे। हर जिम, उनका जिम जो था, many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare। rare मतलब बहुत कम होता है, जो something worthy of being owned by him, जो ऐसी जो चीज वो खरीदना चाह रही थी जो उसके लायक हो जिम के लिए। So there was a peer glass between the windows of the room. Suddenly Della whirled from the window and stood before the glass. तो एकदम से वो गिलास के बिफोर में आके खड़ी हो गई, सामने आके खड़ी। Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. तो उसने एकदम रैपिडली, मतलब जल्दी से हेयर उसने खोले और वो एकदम फुल लेंथ तक खुल गए। Now there were two things which the James Ellington young took great pride in. ऐसी दो चीजें थी जिसमें वो प्राइड फील करते थे। One was Jim's gold watch, जिम की गोल्ड वॉच की, that has been his father and his grandfather, जो उसकी फादर ग्रैंडफादर की थी। Other was the Deller's hair, जो दूसरे जो थे वो डेला के हेयर थे। Had the Queen of Sheba lived in the flat across, अगर क्वीन ऑफ शीबा भी अगर फ्लैट के सामने कहीं रहती, the Della would have let her hair hang out of window some day to dry, just to lessen the value of her majesty jewels and gifts। लेसन दी वैल्यू मतलब उसके बालों के सामने वो उसकी क्वीन ऑफ शिवा की ज्वेलरी और गिफ्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं थी करके वो दिखाना चाह रही थी। हैड किंग सोलोमन बीन द डोरमैन ऑफ द बिल्डिंग, अगर किंग सोलोमन जो होता वो कहीं आसपास रहता, with his all his treasure piled in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard and envy। तो अगर किंग सोलोमन आसपास कोई रहता तो वो भी उसकी वॉच को देख के चलता। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters। cascade मतलब एक झरने की तरह वो ब्राउन वाटर की तरह ऐसे लहर आ रहे थे नीचे से। It reached below her knee and almost covered her like a garment, and then she did it up again nervously and quickly। She hesitated for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet। तो उसकी आंखों में आंसू थे। Della quickly put on her old brown jacket and old brown hat. With a wind of skirts and brilliant sparkle in her eyes, she ran out of the door and down the stairs of the street। एकदम से स्ट्रीट में चली गई। She stopped where the sign read, near softened hair goods of all kinds। मतलब वहाँ पे ऐसी एक शॉप थी। Della ran up and steps of the shop out of breath, वहाँ वो शॉप में गई। Will you buy my hair? asked Della। $20 बोला वो, उसने प्राइस बोले। Said Madame, lifting Della's hair with her hand। Give it to me quick। उसने रेडी हो गई $20 के लिए बेचने में। The next 2 hours tripped by as if on the wings as Della searched the shop for Jim present। तो $20 लेके वो जिम के लिए प्रेजेंट के लिए खरीदने चली गई। She found it at last। It surely had been made for Jim and no one else। It was a platinum fob chain, simple and elegant। तो उसने एक चेन खरीदी जो उसकी वॉच के लिए थी। $21 they took from her, and it she hurried home with the 87 cents जो बाकी के चेंज थे। With the chain on his watch, Jim would not hesitate। hesitate मतलब कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। To look at the time in any company, कहीं भी किसी के साथ भी होगा, इस वॉच के साथ जब चेन लगी रहेगी तो कभी भी अपना टाइम देख सकता है और वो बहुत प्राउड फील होगा। Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly because of the old leather strap that he used in place of chain। तो उसके पास लेदर स्ट्रैप थी चेन की जो ओल्ड थी, तो वो जो चाहती थी कि वो वॉच की जो हो चेन के साथ आ जाए। When Della reached home, she got her curling irons to make her hair look pretty once more। Soon her head was covered with tiny close-like curls that made her look like a naughty schoolboy। तो उसका हेड जो थी एकदम छोटे छोटे क्लोज लाइन कर्ल्स की तरह वो नॉटी स्कूल बॉय की तरह दिखने लगी थी। She looked at herself in the mirror long and carefully। If Jim does not kill me before he takes a second look at me, he will surely say I look like a chorus girl। chorus girl वो जो होती है जो गाने गाती है, जो 3-4 लड़कियां या कुछ खूब सारी लड़कियां जो है
एक साथ जो गाना गाती है उसको कोरस गर्ल बोलते हैं। बट व्हाट कुड आई डू, ओ व्हाट कुड आई डू विद $1.27? मैं क्या कर सकती थी डॉलर और 87 का? मैं मुझे बाल बेचने ही पड़े। The Jim was never late coming home from work. Della held the fob chain in her hand and sat near the door. Okay. When she heard his steps on the stairs, she turned while for just a moment. जैसे ही वो ऊपर स्टेयर्स पे आने लगे थे, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे, तो वो थोड़ी मुड़ी। She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things. वो उसको हैबिट थी prayers बोलने की। थी Now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." उसने ऐसी prayer बोली। The door opened and Jim stepped in. He looked thin and very serious. Poor fellow. He was only 22 years I think, and had to take care of the household. He needed a new overcoat and gloves. Jim stepped inside the door and stared at Della. उसने आते ही स्टेयर की तरफ डेला की तरफ देखा. There was an expression in his eyes that she could not read, and it terrified her. It was not anger, not surprise, not disapproval, not nor horror, nor any of the sentiment that she has been prepared for. तो उसके एक्सप्रेशन जो थे वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे. He simply stared at her fixedly with the peculiar expression on his face. Della stood up and went to him. "Jim, darling," she cried, "don't look at me that way. I cut off my hair and sold it because I could not have lived through Christmas without giving you a present. मैंने अपनी हेयर सेल कर दी बिकॉज मैं आपको एक गिफ्ट देना चाह रही थी. It will grow out again. You won't mind, will you? My hair grow awfully fast. एकदम फास्ट को होते हैं. Say Merry Christmas, Jim, and let be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. Okay? मैंने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट आपके लिए लिया है. You have cut off your hair? Asked Jim slowly, as he has difficulty in understanding what Della said. Cut it off and sold it, said Della. Yes, मैंने उनको काट के बेच दिए. Don't you like me just as well, Jim? I am without my hair, am I not? Jim looked about the room curiously. Curiously मतलब कहीं ऐसे ढूंढ रहा था ऐसे जैसे. You say your hair is gone? He asked almost idiotically. You needn't look for it, said Della. It is sold. I tell you, sold and gone. It's Christmas Eve. Be good to me, for I sold it for you. Maybe the hairs on my head were numbered. मतलब वो कुछ ही दिन के लिए रह गए थे, गिनने वाले थे. ऐसा उसको. She went on with a sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I start the supper? मतलब वो खाना खाएं. He drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. उसने एक पैकेट निकाल के वहाँ टेबल पर रख दिया. Don't make any mistake about me, Dell, he said. I don't think there is any haircut that could make me look like my girl any less. But if you will unwrap this package, you will see why you had me so bewildered at first. तो तुम इसको जब अनरैप करोगी इस गिफ्ट को, तब तुमको लगेगा कि मैंने ऐसा क्या है इसमें. मुझे इतना सरप्राइज क्यों होता. White fingers nimbly tore at the string and paper, and then a scattered scream of joy, and then alas, tears and wails requiring Jim to use all his power to comfort her. For they lay the combs, because उस पैकेट के अंदर में combs थे. The set of combs that Della had worshipped for long in Broadway window मतलब जो shops में जो विंडोज लगी रहती है उसमें ये डेला जो है कई बार उसको खरीदने की उसने चाह रखी थी. ब्यूटीफुल कोम्स, बहुत बड़े बड़े कंगीज, प्योर टोटल शेल से बनी हुई थी, विद ज्वेल रिम्स, उसमें रिम्स में ज्वेल लगे हुए थे. जस्ट द कलर टू वियर इन ब्यूटीफुल मैनेज्ड हेयर. दे वर एक्सपेंसिव, you know, and her heart had yearned for them without the least hope for having them, and now they were hers. But the hair that should have adorned by them was gone. तो किस तरह की सिचुएशन आ गई है. उसने बाल बेच दिए एंड ये लेके आया उसके लिए कंघी. जो अब बाल ही नहीं है उसके पास तो कंघी की क्या करेगी. But she hugged the comb to her bosom. After a while she looked up with a smile. My hair grows so fast, Jim.
And then Della leaped out like a single cat and cried, "Oh, oh!" Jim had not seen his beautiful present. तुमने अपना present नहीं देखा? She eagerly held it for him. Isn't it dandy, Jim? यहाँ पे वो बोल रही है dandy मतलब excellent. I hunted all over to find it. You have to look at the time 100 times an hour day now. Now give me your watch. I want to see how it looks on it. अपनी वॉच दो, मैं इस चेन को लगा के देखूंगी कैसा लगता है. Instead of obeying करने की बजाय, Jim flopped down on the couch and put his hands behind the back of his head and smiled. Dell, he said, let's put our Christmas present away and keep them a while. They are too nice to use. Just as just at present, I sold the watch to get the money to buy you combs. तो उसने अपनी वॉच बेच दी थी उसको कॉम्स खरीदने के लिए. एंड नाउ सपोज यू कुड स्टार्ट द सफर. तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी, वो वॉच के लिए चैन खरीद के लेके आई एंड ये उसने वॉच बेच के उसके लिए कॉम खरीद लिए और उसने अपने बाल बेच दिए थे उसको चैन खरीदने के लिए. तो अभी सारे जो जो उनके दोनों के प्रेजेंट थे वो बेसिकली यूजलेस हो गए. अब यहाँ पे मैगी की स्टोरी आती है. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gift to the baby Jesus. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gift no doubt were wise too. And here you have read the story of two foolish children who most unwisely sacrifice for each other the greatest treasure of their home. But in the last word to the wise of these days, let it be said that of all who gave gifts, these were these two were the wisest. Everywhere they were wisest. They are the Magi. ओ हेनरी. तो ये चैप्टर आपने देखा होगा किस तरह से इसकी एंडिंग हुई है. एंड थोड़ा कॉमेडी भी थी बट ये एट लास्ट उनका जो गिफ्ट था वो बहुत वाइजेस्ट गिफ्ट था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.